हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। जो है हम CUET 2024 के लिए कोर्सेज हम चला रहे हैं मैराथन नाम से, और जिसमें होप कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और इस पर हमने प्रीवियस में कुछ लेक्चर्स ऑलरेडी बना रखे हैं जो कि अप्लाइड मैथमेटिक्स या फिर मैथमेटिक्स सेक्शन का, जो कि डोमेन सब्जेक्ट की कैटेगरी में आपका आता है। ठीक है, और अगर ये डोमेन सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो इसका मैंने वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप लोग जो है जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है। अलजेब्रा सबसे पहला हमारा डोमेन सब्जेक्ट में है, तो सेक्शन ए की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहले आता है मैट्रिसेस एंड टाइप ऑफ मैट्रिसेस, जो कि हमने कवर कर लिया है। ठीक, वीडियो नहीं देखा है तो उसका अपलोडेड है वीडियो ऑलरेडी, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट हमारे पास आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ये भी हमने पढ़ लिया है। ट्रांसपोज हमने नहीं पढ़ा है। उसके बाद जो है ये आज के इस लेक्चर में हम जो है कवर अप करने वाले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो CUET के एग्जाम में जरूर पूछा जाता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिलेबस में भी मेंशन किया हुआ है। मैथ्स का क्या सिलेबस है वो भी मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है, उसका अलग वीडियो बना रखा है, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आगे स्टडी में ना रहे। उसके लिए मैंने पूरा अपना जो है प्रयास किया है आप लोगों के लिए। ठीक, तो वीडियो आप लोग देखना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि आपको सारा डाउट जो है क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आता है थर्ड वाला टॉपिक, जो कि अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स है ना, मैट्रिसेस। तो ये हमने डिस्कशन कर लिया है। अलजेब्रा में कुछ ज्यादा नहीं है, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, कुछ प्रॉपर्टीज है, एंड देन उसमें मल्टीप्लिकेशन है, एंड देन कुछ प्रॉपर्टीज है, तो हमने डिस्कशन कर रखा है। नेक्स्ट लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था इसको। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो आपको पता लग चुका होगा कि हम ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, बहुत डिटेल में हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हमारा इसमें आता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो बात करते हैं ट्रांसपोज। ठीक, मैट्रिक्स का देखो ट्रांसपोज बहुत आसान है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इट इज नथिंग बट इट इज द ट्रांसपोज ऑफ अ रोज इनटू कॉलम। ठीक है ना, इसको हम क्या करते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते हैं ना। द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स obtained by interchanging the rows and the columns of the matrix, है ना, that matrix। तो हम ऐसा कह सकते हैं। तो देखो हम जो है ना, अब मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिखा दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं डेफिनेशन पर नहीं जाऊंगा क्योंकि इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें सिर्फ टॉपिक को समझने से मतलब है। तो देखो हम क्या करेंगे, आपस में जो रोज होंगे ना, जितने भी रोज होंगे, नंबर ऑफ रोज, उसको आपस में इंटरचेंज कर देंगे कॉलम्स में। क्लियर, और जितने भी कॉलम्स होंगे उनको बैकवर्ड हम क्या करेंगे, रोज में कन्वर्ट कर देंगे। इट मीन आप समझ लीजिए कि अगर आप रो को देख रहे हैं, किसी भी मैट्रिक्स का भी एग्जांपल भी मैं आप लोगों के सामने लूंगा, अगर आप रोज भी देख रहे हैं तो आप एक चीज देखिए, अगर आप रो को कॉलम में कन्वर्जन कर रहे हैं तो कॉलम अपने आप रो में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे होगा वो अभी बताऊंगा। चलिए कुछ और भी बातें हम डिनोटेड बाय, है ना, सिंपली हम इसको डिनोट कैसे करते। ठीक है, डिनोटेड बाय ए डैश। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास ए है और उसका ट्रांसपोज की अगर बात करें तो ए डैश या फिर ए ऑफ टी। ठीक है ना, ए के पावर में टी लिख देते हम, कैपिटल टी भी लिख देते, कहीं कहीं भी स्मॉल टी भी लिख देते। ठीक है ना, डोंट गेट कंफ्यूज अबाउट इट। ठीक, तो ये भी हो जाता है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो देखो अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ सिंपल सा, क्योंकि ऐसे टॉपिक पर ना एग्जाम्पल काम आता है ना, डेफिनेशन बहुत ज्यादा काम नहीं आता है। इसमें हम क्या करेंगे, सपोज कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स है 2 4 0 3 6 9। ठीक, ये हमारे पास जो है एक मैट्रिक्स दिया, और इस मैट्रिक्स की अगर मैं ट्रांसपोज की बात करूं ए ऑफ टी, तो ये क्या हो जाएगा, मैंने अभी क्या बताया था आपको कि रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है। तो पहला रो को पहले कॉलम में डाल दीजिए, 2 4 0, दूसरे रो को दूसरे कॉलम में डाल दीजिए, 3 6 9, हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले वाले का जो ऑर्डर था वो कितना था, रो 2 था, कॉलम हमारे पास 3 था। इसमें रो जो है हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 रो हो गए, कॉलम हमारे पास कितने हो गए, 2 हो गए। देखिए ऑर्डर भी हमारा चेंज हो गया है ना।
तो ये हमारा जो है ट्रांसपोज था किसी मैट्रिक्स का, है ना। देखो ट्रांसपोज है, ठीक है, कभी कभी इसकी हमें जरूरत पड़ जाती है, इन दैट केस व्हेन वी आर अप्लाइड द प्रॉपर्टीज ऑन द मैट्रिक्स, ठीक। तो जब हम मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को कभी अप्लाई करने जाते हैं तो वहां पर इस चीज की रिक्वायरमेंट हो जाती है, बताऊंगा, अभी डिस्कशन भी करूंगा आप लोगों के साथ आगे। अगला जो हमारे पास इसमें आता है वो आता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट भी हम अभी डिस्कशन कर लेते हैं इसी साथ ही, ठीक है ना। सबसे पहला हम डिस्कशन करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिसेस मतलब बहुत सारे मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स मतलब किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स, ठीक। तो सबसे पहले सिमेट्रिक की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो सिमेट्रिक देखो क्या होता है, मैं अगर डेफिनेशन भी इसका थोड़ा लिखा देता हूं आप लोगों को ताकि याद रहे। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आपको बताया था मैंने कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है ना। अ स्क्वायर मैट्रिक्स is called a symmetric matrix, a symmetric matrix if it is equal to its transpose, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, if it is equal to its transpose, its ट्रांसपोज, ठीक है। अगर ये इसके ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक। देखो इसमें दो चीजें हैं, दो कंडीशन है। एक तो पहला कंडीशन आपको ये ध्यान में रखना है कि देखो जितने भी नंबर ऑफ रोज होंगे वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होनी चाहिए। इट मीन द मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक, क्लियर। इसका मतलब ये कि मैट्रिक्स हमारा स्क्वायर होना चाहिए अगर रो कॉलम के बराबर है, रोज के नंबर कॉलम्स के नंबर। दूसरा जो हमारे पॉइंट है वो है अगर कोई एलिमेंट हमारा ए आई जे के रूप में है तो वो हमारा एलिमेंट जो है ए जे आई के बराबर होनी चाहिए फॉर एवरी आई कॉमा जे। आई क्या है, व्हाट इज द आई? आई इज द नंबर ऑफ रो, है ना, इट इज डिनोटेड द नंबर ऑफ रो, ठीक है, एंड द जे इज द नंबर ऑफ कॉलम। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो अगर कोई एलिमेंट हमारे पास है ए आई जे तो वो हमारा ए जे आई के बराबर होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज आपको जरूर पता होनी चाहिए। तो देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूं मैं, यहीं पे ले लेता हूं इसके, ठीक है, यहीं पे ले लेता हूं इसका एग्जांपल। देखो कैसे, एग्जांपल में क्या है, एक मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं। तो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, जैसे 0 हो गया, -9 हो गया, 15 हो गया, है ना। उसके बाद जो है 9 हो गया, उसके बाद जो है माइनस का 15 हो गया, उसके बाद जो है 0 हो गया, और उसके बाद 27 हो गया, और माइनस का 27 हो जाएगा यहाँ। और यहाँ पर मैं अगर लिख दूं 0 तो जो है ये हमारा कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर मैं इस मैट्रिक्स को ए देखूं और मैं ए ट्रांसपोज भी निकाल दूं तो कहीं ना कहीं ये ए के बराबर ही हो जाएगा। आप देख सकते हो ए ट्रांसपोज भी अगर मैं निकाल दूं तो ए के बराबर हो जाएगा। पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? रो कॉलम्स के बराबर है। देखो रो कॉलम्स के बराबर है, मतलब 3 रो है और 3 हमारे इसमें क्या है, कॉलम्स है। इसका मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरा जो इसमें हमारे पास आता है कि जितने भी ए आई जे है वो हमारा ए जे आई के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, ए आई जे आई के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब आप समझ सकते हो कि अगर हमारे पास मान के चलिए कि A12 एलिमेंट है तो A21 के बराबर होनी चाहिए। 12 एलिमेंट 21 के बराबर होनी चाहिए। 12 एलिमेंट कौन सा है? 12 एलिमेंट हमारे पास देखो कितना है, जो है माइनस का 9 है, और 21 एलिमेंट हमारे पास कितना है, ये वाला जो है 9 है। तो देखो ये हमारे पास जो है कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया, इसको हमें सही करनी पड़ेगी। यहाँ माइनस इंसर्ट कर लीजिएगा, ठीक है, हाँ ठीक है, अब सही है।
तो ये जो है हमारे पास देख सकते हो कि A12 हमारे पास कितना है, A12 देखिए माइनस का 9 है, और A21 हमारे पास कितना है, प्लस का 9 है, तो ये बराबर हो गए। ऐसे ही मतलब जितने भी रो और कॉलम के नंबर डिफरेंट है उन सभी की अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो वह ऐसे ही बराबर होनी चाहिए और माइनस के साइन के साथ। क्लियर है? बाकी जो हमारे डायगोनल एलिमेंट्स है ना वो हमारे इन जनरली जीरो होते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी हमारे A11 होंगे, A22 होंगे, A23 होंगे, तो वो सारे हमारे जो है कैसे होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। वो सारे नंबर्स हमारे कैसे होने चाहिए, बराबर यानी जीरो होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ये हमारा तो हो गया है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अब देखो अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके साथ ही जो है एक मैट्रिक्स हमारा और आता है जिसको हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक इज नथिंग बट इट इज द टाइप ऑफ सिमेट्रिक, है ना। जब हम माइनस के साथ हम बात करते हैं तो वो हमारा स्क्यू सिमेट्रिक आ जाता है। बहुत आसान सा है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या फिर यहां पर हम बोलेंगे मैट्रिसेस। ठीक है, बात एक ही है, हम पर्टिकुलर मैट्रिक्स की बात करेंगे इसीलिए हम यहाँ पर मैट्रिक्स ही लिखते हैं। ठीक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, मैं इसका डेफिनेशन भी आप लोगों को बता देता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं कल से एक बार बार यही चीज नोटिस जो है आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स जहां पर भी है वो आपको थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि मैट्रिक्स हमेशा के लिए स्क्वायर होना चाहिए। A square matrix is called a skew symmetric, skew symmetric matrix if it is नेगेटिव, या फिर डायरेक्ट शॉर्ट में लिख लेता हूँ ना, यहाँ नेगेटिव ऐसे लिख देता हूँ, नेगेटिव इफ इट्स नेगेटिव इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। क्लियर? तो इसमें भी दो कंडीशन हमारे होंगे, और दो कंडीशन में जो पहला मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, ए कंडीशन वो वही है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हमने बोला है तो रो का नंबर कॉलम के नंबर्स के बराबर होनी चाहिए। एंड देन सेकंड पॉइंट इज ए आई जे वाले जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे वो माइनस के ए जे आई के बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना, ए जे आई के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा आप ना इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पर जो है इसमें जो है आपके पॉजिटिव साइन आएंगे। हाँ, इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको भी हमें थोड़ा सही करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो ये जो साइन होंगे हमारे यहाँ थोड़ा पॉजिटिव साइन होना है, ये इसको हमें यहाँ पॉजिटिव करना है। ठीक है, ये थोड़ा बाय मिस्टेक हो गया है, और यहाँ जो एग्जाम्पल है ना इसको भी हमें थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा क्योंकि ये माइनस के बराबर आ रहा है अगर ट्रांसपोज हम इसका निकाल के देखें तो इसका हम सही एग्जाम्पल जो है देखो ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसको हम ट्रांसपोज में यूज कर सकते हैं। देखो अगर ए मैट्रिक्स है हमारे पास क्या है 1 2 4 और 2 3 -4 और यहाँ पर 4 -4 और ये 0। ठीक है, तो अब देखो अब यहाँ पर आप इसका ट्रांसपोज भी निकाल के देख लो। देखो ट्रांसपोज निकाल के देता हूँ मैं यहाँ पे डायरेक्टली ताकि आपको पता भी लग जाए। यहाँ हो जाएगा रो 1 को कॉलम 1 में 1 2 4, रो 2 को कॉलम 2 में लग देते हैं 3 -4, ऐसे ही रो 3 को कॉलम 3 में रख देते हैं 4 -4 एंड 0। तो आप देख सकते हो कि हमने रो को बदला है लेकिन कॉलम भी साथ ही साथ हमारा आपस में इंटरचेंज हो चुका है। तो ये चीज आपको आई थिंक समझ में आ गया है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा है। अब यहाँ यही चीज, अब ये जो एग्जांपल हमने यहाँ लिया था तो ये वाला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा क्योंकि अब वो माई मिस्टेक हुआ था। तो अब यहाँ पे जो है एग्जांपल ले लेते हैं तो ज्यादा आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक ए मैट्रिक्स है
तो अगर इस मैट्रिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये आ जाएगा 0 माइनस का 9 और 15। यहाँ पर ऐसे एग्जांपल ले लेते हैं सेम, माइनस का 9 0 27 हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा -15 और माइनस का 27 और 0। तो आप लोग देख सकते हो कि जितने भी हमारे डिसिमिलर एलिमेंट्स है, मतलब जो क्या कहते हैं इसके विकर्ण में नहीं है, ठीक है ना, तो वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स है वो उसके नेगेटिव ऑफ उसके इक्वल है, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पर बता रखा है इन्होंने। तो ये आप जो है देख सकते हो कि ए का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ ए के बराबर है, यहाँ आप वेरीफाई करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो होप सो कि आपको ये चीज समझ में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा है, हमने ट्रांसपोज मैट्रिक्स पढ़ा है, हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज पर हम आज जो है डिस्कशन करेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने टॉपिक अभी हमने किया है ना, टॉपिक से भी हम कह सकते हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना, और यहीं से क्वेश्चन बनता है। हम आगे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे काफी सारे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 1 की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टी 1 ये कहता है कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दूं तो वो उसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। क्लियर, पहला प्रॉपर्टी हो गया है। दूसरा प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो इसमें आ जाता है कि अगर मैं कोई भी दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करूं और उसका ट्रांसपोज कर दूं तो वो उस मैट्रिक्स का रिवर्स में मल्टीप्लाई करने पर ट्रांसपोज के इक्वल आ जाता है ना। मैं अगर a प्लस बी का होल डैश अगर मैं करूं तो b डैश इंटू ए डैश के बराबर आ जाता है। ऐसे ही अगर मैं प्रॉपर्टी 3 की बात करूं तो अगर मैं a प्लस बी का होल डैश करता हूं तो ये जनरली a डैश प्लस बी डैश के बराबर होता है। क्लियर है, तो ये चीज थोड़ा सा आपको समझनी है। एंड देन प्रॉपर्टी 4 की अगर मैं बात करूं तो देखो, अगर A जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मैं अभी यहां पे बता देता हूं, इफ, यहां लिख भी देता हूं, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, देन नंबर फर्स्ट ध्यान रखना 1/2 a प्लस a डैश, ये कैसा मैट्रिक्स होगा, ये जो है हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कैसा मैट्रिक्स होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एंड देन सेकंड की अगर मैं बात करूं इसी में, तो सेकंड में 1/2 a माइनस a डैश, ये जो है हमारा होगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये दो चीजें थी जो कि आपको थोड़ा सा याद रखना है। एंड देन प्रॉपर्टी 5 की अगर मैं बात करूं तो प्रॉपर्टी 5 ये कहता है कि अगर a डैश जो है a के बराबर है तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा k कोई एक स्केलर है, k a डैश जो है k a के बराबर होगा, ठीक है। अगर a डैश जो है a के बराबर है तो हम अगर कोई भी स्केलर से मल्टीप्लाई करें तो वैसे बराबर हो सकता है ना। तो आई थिंक ये वाला जो प्रॉपर्टी है वो आप लोगों को समझ में आ गया है। हमने 5 प्रॉपर्टीज को यहाँ पर डिस्कशन किया है। आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी प्रॉपर्टीज है जिस पर हम जो है बात करेंगे, ठीक है। देखो, अगर जो है हमारे पास प्रॉपर्टी हम यहाँ पर बात करते हैं 6। देखो, अगर a डैश जो है a के बराबर है एंड b डैश जो है b के बराबर है तो a प्लस b का जो होल डैश होगा उसको हम लिख सकते हैं a डैश प्लस b डैश, और ये क्या हो जाएगा, a डैश जो है a के बराबर है और b डैश जो है b के बराबर है। तो मतलब अगर मैं कहूं कि दिस इंप्लाई जो a प्लस b का जो होल डैश है
वो a प्लस बी के बराबर है, मतलब ये फिर से हमारा क्या आ गया, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, क्लियर। अब देखो ये वाला प्रॉपर्टी तो मैंने वैसे ही बता दिया है, एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है तो इसको हमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है कि a प्लस, देखो a और b, अगर यहां पर बता देता हूं मैं, इफ a एंड b इज सिमेट्रिक, ठीक है, इफ a एंड b इज सिमेट्रिक, b आर सिमेट्रिक, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक, देन a is symmetric if and only if a b का जो होल डैश है वो b डैश a डैश के बराबर होगा। ठीक है, अच्छा अब इस प्रॉपर्टी में हमारे कुछ और भी टॉपिक आ जाता है इन प्रॉपर्टीज में। सबसे पहले हमारा एक आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एक टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में भी आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। तो पहला इसमें हमारा आता है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में अभी ये सारे मैट्रिक्स के डिटेल्स बता रहा हूं, अभी इसके क्वेश्चन जब करेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें और भी क्लियर होंगी। अभी इसके एग्जाम्स भी हम बहुत सारे करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी अभी हम करेंगे, तो कुछ टॉपिक हम पहले सोच रहे कि कवर अप कर लेते हैं। देखो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कब होगा, कभी भी अगर ध्यान रखना, कभी भी अगर a इंटू a डैश जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर हम कह सकते हैं कि हाँ हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, और बराबर हो जाए a डैश a का, तो उस कंडीशन में हम उस मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब इसमें इसके बाद आता है हमारा एक सेकेंड, ये टॉपिक आप याद रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, ये जो पॉइंट मैंने बताया। अच्छा अगला इसमें आता है हमारा, अगला इसमें हमारा आता है इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स क्या है, अगर हमारे पास a स्क्वायर जो है ना, a स्क्वायर जो है हमारा in के बराबर हो जाए। देखो in का मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर मैं a स्क्वायर करता हूं तो हमारा जितने भी ऑर्डर का हो वो in के बराबर होना चाहिए हमारे, in, ठीक है, n ऑर्डर के। अगला जो इसमें हमारे पास आता है थर्ड वाला आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ये सब याद रखना है आपको, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, और नोट डाउन जरूर करिएगा। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में क्या होता है, देखो अगर हमारे पास कभी भी ध्यान रखना, अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर कर रहा हूं तो उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के ही बराबर आ जाता है, तो उस कंडीशन में हम उस मैट्रिक्स को आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। क्लियर, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हम उसको कहते हैं। अगला आता है हमारा फोर्थ नंबर में, ये सब आपने इन जनरली क्लास 12th में पढ़ रखा है, लेकिन वहां पढ़ना और यहाँ हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो बहुत डिफरेंट भी हो सकता है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ टॉपिक ही बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चंस मैंने अभी तक आप लोगों को बताया नहीं है। कोई बात नहीं, हम टॉपिक को कवर करेंगे तभी हम क्वेश्चंस पर जो है फोकस कर पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगला आता है हमारा नीलपोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है ना, नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स में क्या है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स में ये है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अगर nth पावर तक अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा नल मैट्रिक्स आना चाहिए, तो ये कहता है ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स, है ना। तो आई थिंक ये जो जितने भी मैंने आज प्रॉपर्टीज बताए हैं, टॉपिक बताया है, ट्रांसपोज बताया है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक बताया है, और उसी से रिलेटेड अभी कुछ हमने प्रॉपर्टीज पर भी बात किया है, ये अच्छे से आपको समझ में आ गया है ना। हम इसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, लास्ट लेक्चर में करेंगे, अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, सॉरी,
तो आप लोग जो है ज़रूर बताइएगा कि ये जो लेक्चर है वो आपको कैसा लगा। कहीं पर डाउट है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और आपके वैल्यूएबल फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स हमेशा के लिए खुला है, आप लोग जो है उसमें बता सकते हैं, अपना जो फीडबैक है वो दे सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो सही लगे तो इसको आप लोग लाइक करिए, चैनल पर अगर नए हैं तो इसको आप लोग जो है सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर मेरा चैनल आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी हेल्प हो, है ना। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।